स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स। मैंने इस वीडियो में जितने क्वेश्चन लिया हुआ है सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही मैंने लिया हुआ है। ध्यान से आपको पढ़ना है। जितने क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको वीडियो को पॉज करना है, आंसर आपको स्वयं से देने का प्रयास करना है। आप ऐसा करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। लिखा हुआ है सबसे बड़ा फूल है रेफोलोसिया, बोल्फिया, लुडोसिया, सिकोया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेफोलोसिया। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड, 1490 मीटर पर सेकेंड, 5130 मीटर पर सेकेंड, 1269 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा हवा में ध्वनि का जो वेग होता है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लिखा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 8.4, 7, 6, 7.4। तो ध्यान रखिएगा 3 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। लिखा है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है आइनोसेपियंस, रेनोसेपियंस, होमोसेपियंस, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होमोसेपियंस। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। लिखा है कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरिक लवण, गोल्ड क्लोराइड, फेरिक ऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लिखा है धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। जो धूप वाले चश्मे आते हैं उसमें जो कांच लगा होता है वो क्रूक्स कांच होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। लिखा हुआ है एक फैदम बराबर होता है 1 फीट, 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 फीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। लिखा है किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। लिखा हुआ है लीची का खाने योग्य भाग है बीज, एरिल, मध्यभित्ति, भ्रूणपोष। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एरिल। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। लिखा है सबसे छोटा फूल है रेफोलोसिया, बोल्फिया, गेंदा, चमेली। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोल्फिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। लिखा हुआ है मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा, वृक्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका तंत्र। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। लिखा है किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन और ये लगाया जाता है टीबी की रोकथाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। लिखा है एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 जूल, 346 वाट, 746 वाट, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। लिखा हुआ है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट से। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। लिखा है द्रव धातु तत्व कौन सा है पारा, ब्रोमीन, चांदी, सोना। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। लिखा हुआ है द्रव अधातु तत्व कौन सा है सोना, पारा, ब्रोमीन, सोडियम। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है 9.8 मीटर, 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 7 अर्ग, 4.18 जूल। तो ध्यान रखिएगा 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 की पावर 5 डाइन होता है 1 न्यूटन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। लिखा हुआ है मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत बारी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। लिखा हुआ है पानी का आवर्तनांक कितना होता है 1.33, 3.46, 1.52, 2.42। तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.33। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। लिखा हुआ है विटामिन डी का आविष्कार किया था किसने किया था विटामिन डी का आविष्कार। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हॉपकिंस ने किया था। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन डी की कमी से होता है घेंघा रोग। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। लिखा हुआ है हल्दी में पीला रंग का कारण होता है क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुरकुमिन के कारण हल्दी पीला रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। लिखा हुआ है गैसों में गैस का उदाहरण है सोडा वाटर, वायु,
समुद्री जल, मिश्र धातु। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वायु। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, लिखा हुआ है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनेमो, सितार। 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डायनेमो। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, लिखा हुआ है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, शहद उत्पादन, रेशम उत्पादन, जैतून की कृषि। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेशम उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, लिखा हुआ है हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हृदय मतलब हार्ट, ठीक है। विकार का मतलब अगर किसी प्रकार का रोग है, कुछ डैमेज हो रहा है हार्ट के अंदर में, तो उसको कैसे पता लगाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, हार्ट का ईसीजी किया जाता है। इसी के माध्यम से जो भी हृदय में बीमारी होती है उसका पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, लिखा हुआ है खैरा रोग का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धान। धान में खैरा रोग लगता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, लिखा हुआ है केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है 37 के, 373 के, 300 के, 310 के। तो ध्यान रखिएगा, 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 300 के। इसके का मतलब होता है केल्विन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, लिखा हुआ है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, यूरिक अम्ल। तो ध्यान रखिएगा, 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, लिखा हुआ है निम्न में कौन अदिश राशि है? विद्युत धारा, वेग, त्वरण, बल। तो ध्यान रखिएगा, 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, लिखा हुआ है टेटनस रोग किसके कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया के कारण टेटनस रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, लिखा हुआ है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है? वीडियो को पॉज करिए, आंसर देने का आप स्वयं से प्रयास जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, लिखा हुआ है साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30 से 40। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, लिखा हुआ है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 7, 7.4, 8.4, 8। तो ध्यान रखिएगा, 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8.4। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, लिखा हुआ है पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है, कौन सा अंग है? अगर किसी को पोलियो होता है तो कौन सा अंग जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, लिखा हुआ है गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूणपोष, बीज पत्र, बीज, एरिल। 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, लिखा हुआ है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे, लिखा हुआ है पारा का निम्नतम हिमांक कितना है? तो ध्यान रखिएगा, 37 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा -39 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, लिखा हुआ है केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो ध्यान रखिएगा, 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 373 के का मतलब है केल्विन। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, लिखा हुआ है जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, लिखा हुआ है सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल, हरा, नीला, बैंगनी। तो ध्यान रखिएगा, 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।